आज 26 नवंबर बरोज़ इतवार 2023 है। आज दूसरे मुफ्ती साहब भी पहले मुफ्ती साहब की तरह खाली हाथ वापस लौट आए हैं। इंजीनियर साहब उसी गार के अंदर बंद हैं। इंजीनियर साहब बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? इंजीनियर साहब को पता है अगर मैं बाहर निकल पड़ा तो पूछेंगे मुझसे कि इस हदीस का जो आपने मतलब बयान किया है क्या ये ठीक है, क्या ये हदीस में इस तरह आया है, कुरान पाक के अंदर इस तरह आया है। इंजीनियर साहब बेशरम हो चुके हैं। इंजीनियर साहब कहते हैं बस ठीक है, अब जो हो रहा है होता रहे, बस सोशल मीडिया में ना इंजीनियर साहब होना चाहिए। आप आगे अच्छे अल्फाज के साथ हो या बुरे अल्फाज के साथ हो, रट होनी चाहिए। इंजीनियर की आवाज़ आनी चाहिए। हदीस में आता है ना, इदालम तस्ता ये फसना माशिक था, जब हया ना रहे तो फिर जो मर्जी चलता रहे, कोई परवाह नहीं होती। तो इसी तरह अब मिर्ज़ा साहब की जो हया है वो तो चली गई है, इसीलिए अब इंजीनियर साहब को इससे कोई गर्ज नहीं कि उसका नाम पॉजिटिव लिया जा रहा है या नेगेटिव लिया जा रहा है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं। बस सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर साहब चलता रहे, उलमाए किराम आते रहें ताकि इंजीनियर साहब होता रहे और लोग ये तमाशा देखते रहें। इंजीनियर साहब वहीं पर डट कर बैठे हुए हैं और वहीं पर क्या है, बोंगिया मार रहे हैं। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब गए हैं कि जी हम तो कैमरे भी नहीं लेकर जाने देंगे, जी अंदर नहीं जाने देंगे, बातचीत नहीं हो सकती। हाँ इतना है, अपने मोबाइल जमा कराओ, कैमरे यहाँ पर रख दो और ऑफ दी कैमरा आप अंदर तशरीफ ले जाएं, पीछे सुकून से चूहों की तरह छुप कर बैठ जाएं, भेड़ बकरियों की तरह सिर्फ सुनते तो रहें, लेकिन इंजीनियर साहब से बात कोई नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि जो बोलता है तो उसी की हकीकत खुलती है ना, जो बोलता नहीं उसकी हकीकत क्या खुलती है। और भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर जो मर्जी रिकॉर्ड कर लूँ, रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया के हवाले कर दूँ। और भाई जब मैं हकीकत में बैठूंगा तब पता चलेगा कि क्या मैं हकीकत के अंदर कितना हूँ, जब मैं अपनी मर्जी से जो भी बोलता जाऊँ। इसी तरह इंजीनियर साहब जो मर्जी बोलते जाए। और भाई जब बंदा बैठता है तब बात होती है। इंजीनियर साहब ने थोड़ी पोंकियां मारी हैं। इंजीनियर साहब जब बैठते हम उससे पूछते आपने फरिश्तों के मुताल्लिक क्या कहा है कि जी फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं है। और भाई गैब का इल्म कुल्ली जो है वो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आगाही दी हुई है। वो जो आपने जून इलिया का शेर बनाया है, जून इलिया का शेर है कि नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने जो अगरचे आपने पहले इनकार किया है कि जी शेरों को मेरे माथे ना मारा करें, तो भाई ठीक है, आप शेर की सही तशरीह नहीं कर सकते, गोली मारो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपने कुरान और हदीस का तो बेड़ा गर्क किया है। आपने कहा कि जी फरिश्तों को तो कुछ पता ही नहीं होता। ओ भाई अल्लाह ताला ने उनके लिए स्कैनिंग रखा हुआ है। जो इंसान सोचता है उस सोच को वो देखते हैं। जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि कब्र वाले तो तुम्हारी सुनते हैं लेकिन तुम कब्र वालों की नहीं सुन सकते। फरमाया कि अगर तुम कब्र वालों की सुन लो तो तुम मुर्दों को दफनाना भी छोड़ दो। इसी तरह इंजीनियर साहब, फरिश्ते हमारी तो सब कुछ देख सकते हैं लेकिन हम फरिश्तों को नहीं देखते। अनिल यमीन व अनिल शिमाल कायद, जो दाएं और बाएं बैठे हुए हैं उनकी तशरीह करते हुए आपने कहा वो तो कुछ जानते ही नहीं। भाई वो जानते हैं, यही तो अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल इन्फितार पर, न थोड़ी यालमून मा तफअलून। जवाब ये बनता था कि जी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, कि जी वो वकील हैं, वो वकालत का काम अंजाम देते हैं, उनके ज़रिए अल्लाह ताला अपनी सल्तनत को चला रहे हैं। फल मुदब्बिरात अमरा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम के अंदर भी फरमाया है, तो सूरत नंबर 6 आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, लौ अनज़लना मलकल लक़ुज़िल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून। अगर फरिश्तों को नाजिल कर देता तो फिर इनका काम तमाम हो जाता। तो फरिश्ते वकालत के तौर पर हैं। भाई ये जो फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो आप जिसका शेर पढ़ रहे हैं, शायर शेर के अंदर ये कह रहा है कि जी पता नहीं अल्लाह ताला ने जब खुद करीब हैं तो फिर इनको बिठाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका जवाब ये है कि शायर साहब आप फिर इस तरह कहेंगे कि जब मालिक खुद है तो फिर ये लोकल मालिक बनाने की क्या ज़रूरत है, आर्जी मालिक बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उसको शिकवा करने वाले शायर को हमने जवाब शिकवा के अंदर ये भी कहना था कि जी आप जिन चीज़ों के मालिक हैं ना, आप अपने आप को मालिक ना कहलवाएं, अपने आप की मिल्कियत को क्या करें, ख़त्म करें। और भाई आर्जी तौर पर अल्लाह ताला के वो क्या हैं, वकील हैं। अल्लाह ताला उनके ज़रिए सिस्टम को चला रहे हैं। ये जवाब बनता था सादा सा, आपने आगे से बोंगियाँ मार दी, जबकि आपको कुरान का पता नहीं, सूरतुल इन्फितार की आपने आयत नहीं पढ़ी, और आपने इसी तरह जी सूरतुल अनआम आपने नहीं पढ़ी, और इसी तरह जी सूरत काफ के अंदर अल्लाह ताला ने जो वाज़े फरमाया है वो आपने नहीं पढ़ा। आपको पता होता तो आप पढ़ता। सूरत नाज़ियात के अंदर फरिश्तों के मुतालिक है, तो आपने कुरान के खिलाफ थोड़ा बोला हुआ है, हदीस के खिलाफ थोड़ा बोला हुआ है। जब आप बैठेंगे तो आपको शीशा दिखाएंगे,
آپ بیٹھیں گے نہیں تو آپ کو شیشہ کس طرح دکھائیں گے؟ اس طرح ویڈیوز کے ذریعے تو چل ہی نہیں سکتا۔ یا تو اس طرح ہے نا کہ آپ لائیو بیٹھ جائیں، لائیو بیٹھ کر بات کرنا چاہیں، تب بھی علماء کرام تیار ہیں، لیکن تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر سے تو لائیو چلا دیتا ہے، تو کہتا ہے نیچے بس کمنٹس کرتے رہو، بس اتنا کر سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں، اور آپ سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ اب انجینئر صاحب کی حقیقت سب کو سمجھ آ گئی ہے نا، اب تو سب نے دیکھ لیا ہے کہ کون ویوز جمع کر رہا ہے، کون شہرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اسی نے خود اقرار نہیں کیا تھا کہ جی طارق مسعود صاحب کی برکت سے ہماری دعوت عروج پر گئی ہے، اب حنیف قریشی صاحب آ گئے ہیں، اب تیری دعوت اور عروج پر چلی جائے گی، اب تیرا انجینئر ہوتا رہے گا۔ لیکن عوام اگر سمجھدار ہے تو انشاءاللہ اب عوام وہ جو نیند کی گولیاں کھا کر سوئی ہوئی ہے، اب انشاءاللہ اس سے بیدار ہو جائے گی۔